मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय ना मानने से एक बड़ा नुकसान। आइए हम देखते हैं वो बड़ा नुकसान क्या है। पहला नुकसान, हमारे विश्वास में कमी आ जाना। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबिल नहीं पढ़ते, और जब बाइबिल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, हमारे विश्वास में कमी आ जाती है। और इसीलिए हम कई प्रकार से अनाप शनाप की बातें करने लगते हैं, अविश्वास की बातें करने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, वचन से हट के बातें करने लगते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे विश्वास में कमी आ जाती है, इसीलिए हम विश्वासी की तरह बात नहीं कर पाते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय, ये पहला नुकसान है। बाइबल बताती है, रोमियो 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और ये नुकसान है हमारे जीवन में। दूसरा नुकसान है हमारे जीवन में सामर्थ्य की कमी आ जाना। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सामर्थ्य की कमी आ जाती है और हम दुष्ट आत्माओं के हथियारों का सामना नहीं कर पाते हैं। दुष्ट आत्माओं के हथियारों के सामने हम खड़े नहीं रह पाते हैं। वहां पे हमें पराजित होना पड़ता है, वहां पे हम घुटने टेक देते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते, बाइबिल नहीं पढ़ते, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से नहीं भर सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा से भरना जरूरी है, परमेश्वर के अभिषेक से भरना जरूरी है, ताकि हम शैतान के सामने, उसके युक्तियों के सामने, उसके हथियारों के सामने हम खड़े रह सकें। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, इफिसियों का पुस्तक 6 अध्याय उसके 10वें वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है कि सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। जी हाँ मेरे प्रियो, तुम सारे हथियार बांध लो कि शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उन हथियारों को हमें बांधना होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना होगा, परमेश्वर के वरदानों से भरना होगा, परमेश्वर के अभिषेक से भरना होगा, पवित्र आत्मा के साथ हमें संगति करना होगा, ताकि हम सामर्थ्य से भर सकें और शैतान को हम पराजित करने पाए। तीसरा नुकसान है आशीष में गिरावट। जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, हम प्रार्थना दुआ नहीं करते, प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे आशीष में गिरावट आ जाता है। परमेश्वर की आशीषों को हम लोग खोने लगते हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन से दूर होने लगती हैं, परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में नहीं आ पाता। जी हाँ मेरे प्रियो, जबकि बाइबल ऐसा बताती है, व्यवस्था विवरण पढ़िएगा उसका 28 अध्याय, तो वहां पे आपको मिलता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुतायत की आशीष दूंगा। आप पढ़ लीजिएगा वहां परमेश्वर ने कैसे आशीषों को वहां पे दिया है। हर तरह से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊपर रखूंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हारे अन्न जल के ऊपर आशीष दूंगा, तुम्हारे आने जाने में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हर तरह से परमेश्वर ने आशीष देने का वादा किया है। तुम्हें किसी से लेना नहीं पड़ेगा, तुम लोगों को दोगे। जी हाँ मेरे प्रिय, बाइबल ऐसा बताती है। ये तीसरा नुकसान है हमारे जीवन में, जब परमेश्वर का भय नहीं मानते, जब परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, हम लोग प्रार्थना दुआ नहीं करते, हमारे जीवन में आशीष का गिरावट आ जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, चौथा नुकसान है मन में अशांति आ जाना। जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते, तो हमारे मन में अशांति आ जाती है। जो परमेश्वर शांति देने का वादा करता है, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, यीशु मसीह ने इस बात को कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में। हम लोग देखते हैं 14 के शायद मेरे ख्याल से 14 के 27 में ऐसा लिखा है। 14 के 27 में, जी हाँ 14 के 27 में लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर इस बात को कहते हैं
कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। लेकिन जब परमेश्वर से हम अलग रहते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की शांति से वंचित हो जाते हैं और हमारे मन में अशांति भर जाती है और हम अशांति में जीवन को जीते हैं। हालेलुया। पांचवा नुकसान है आनंद खत्म हो जाना। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 वचन में, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और जब हम परमेश्वर के निकट नहीं जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते हैं, हमारे जीवन में आनंद की कमी आ जाती है और हम परेशान रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं, अनेकों प्रकार की बातें हमारे अंदर रहती हैं, हमारा मन प्रफुल्लित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। जबकि परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है, परमेश्वर बहुतायत से हमको देना चाहता है। पांचवा नुकसान है अगुवाई नहीं मिलना। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ में संगति नहीं होगा, तो आपको अगुवाई करने वाला कोई नहीं होगा। आपको परमेश्वर के मार्ग में चलाने वाला पवित्र आत्मा है जो आपको चलाते हैं, परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के मार्ग में चलाता है। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको अगुवाई नहीं मिलेगा। जब अगुवाई नहीं मिलेगा, आप सही डायरेक्शन में नहीं चल सकते हैं, आप सही डायरेक्शन में नहीं चल सकते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर की अगुवाई को पाना हमें बहुत जरूरी है, परमेश्वर की अगुवाई को मिलना हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकें, प्रभु के मन को प्रफुल्लित कर सकें। हम लोग परमेश्वर के मार्ग में चल के परमेश्वर को हम लोग खुश कर सकें। बिना अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा के बिना अगुवाई में चले हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रिय, छठा नुकसान है परमेश्वर की सहायता ना मिलना। जी हाँ मेरे प्रिय, जब हम लोग परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, हमें परमेश्वर की सहायता भी नहीं मिलती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, जब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होता है, जब परमेश्वर के उपस्थिति में आप रहते हैं, तो परमेश्वर आपको हमेशा देखते हैं और परमेश्वर की सहायता आपको मिलती है। जब आप बुरे हालातों में जाते हैं, बुरे परिस्थितियों में जाते हैं, कई बार ऐसे संकटों में जब चले जाते हैं, वहां परमेश्वर का फेवर आपके लाइफ में आता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको वहां पे आती है और परमेश्वर वहां से आपको बाहर निकालता है। जी हाँ मेरे प्रिय, ये नुकसान है हमारे जीवन में परमेश्वर का भय ना मानने का। और आज बहुत सारे लोगों ने इस नुकसान को अपने जीवन में उन्होंने पाया है। बहुत सारे लोगों का ये चीजें नुकसान हो गई हैं। आज इन चीजों में कमी आ गई है। एक खुशहाल जीवन को जीना चाहिए, एक आनंदित जीवन को जीना चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन को जीना चाहिए, नहीं जी पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि परमेश्वर का भय ना मानना, प्रार्थना ना करना, वचन के साथ समय ना बिताना। इसीलिए लोगों के जीवन से ये सारी इन सारी चीजों में लोगों के जीवन में कमी आ गई है और लोग आज चिंतित और परेशान हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान के ऊपर जयवंत हो, यदि आप चाहते हैं कि आप आनंदित रहें, खुश रहें और परमेश्वर को आप भाएं, तो आप इन सारे परमेश्वर के आप भय मानना आप शुरू कर दीजिए, परमेश्वर का आदर करना शुरू कर दीजिए। भय मानने का अर्थ है परमेश्वर का आदर करना। मैं ये नहीं कहता कि भय मानने का अर्थ है कि हम परमेश्वर से डरते रहें और कांपते रहें। हमें डरना है परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गलत काम करने से। हमारे अंदर भय होना चाहिए, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी गलत काम करने से हमारे अंदर भय होना चाहिए। और जब हमारे अंदर भय होता है मेरे प्रियो, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर इन्हीं बातों को देख करके वो प्रसन्न होते हैं और बहुतायत से आपको वो आशीषित करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे।